नमस्कार दोस्तों। इंटरनेट का विश्व हम सबको बहुत अच्छा लगता है और हम छोटे बड़े सब इसे एंजॉय करते हैं। किसी न किसी रूप में आप, मैं, हम सब इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। इंटरनेट पर हमें जो भी चाहिए वो सारी चीज़ें आज उपलब्ध है। एडल्ट्स के लिए इंफॉर्मेशन, जॉब्स, फ्रेंड्स, डेट्स एंड इवन लव, ये सारा सब हमें इंटरनेट पर मिल सकता है। इंटरनेट ने हमारा शॉपिंग बहुत ईजी कर दिया है और इसी इंटरनेट के कारण पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग एंड एफिशिएंट हो पाए हैं। तो एज एन एडल्ट हम समझते हैं कि इंटरनेट काफ़ी मदद करने वाली चीज़ है और हमारे लिए काफ़ी वैल्यूएबल है। हम इससे लिटरली प्यार करते हैं और इंटरनेट के बिना ज़िंदगी कैसी होगी ये कल्पना कर पाना आज की तारीख में मुश्किल है। इस इंटरनेट और टेक्नोलॉजी ने अगर सबसे ज़्यादा किसी एज ग्रुप को असर किया है तो वो है बढ़ते बच्चे, जिन्हें हम जनरेशन Z कहेंगे, जो कि 1995 या उसके बाद पैदा हुए। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती रही है वैसे वैसे टेक्नोलॉजी ने हमारे लाइफ को शेप दिया। पहले रेडियो आया, फिर टेलीविज़न, उसके बाद पर्सनल कंप्यूटर्स, फिर इंटरनेट और फिर स्मार्टफोन्स आए। अगर हम सोचें कि इंटरनेट आने से पहले की दुनिया और अब की दुनिया, जहाँ इंटरनेट और टेक्नोलॉजी एक ऑक्सीजन का काम कर रहे हैं, ये दोनों युगों में क्या फ़र्क है। अगर आज की दुनिया पहले की दुनिया से ज़्यादा प्रगतिशील है, ज़्यादा फास्ट है, ज़्यादा इजी है, इस दुनिया में ज़्यादा फन है, ज़्यादा एन्जॉयमेंट है, अगर आज की दुनिया में ऐसा फील होता है कि पूरी दुनिया जैसे कि हमारे फिंगर टिप्स पर है, हमारे टिप्स ऑफ द फिंगर्स पर है, तो फिर आज की दुनिया में ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड लोग क्यों पाए जाते हैं, इतनी एंगर क्यों है। आज के बच्चे जो कि एडल्ट होने के कगार पर है, उनमें भय, चिंता, असुरक्षा और आत्मविश्वास की कमी, ये सब क्यों ज़्यादा पाया जाता है। फियर एंड इनसिक्योरिटी, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ डिसिसिवनेस एंड एंग्जाइटी, ये सब क्यों ज़्यादा देखा जा रहा है। आज का युवा एक हिम्मत जुटाने में असमर्थ दिखता है। साहस और धैर्य, गंभीरता और स्थिरता, रिस्पॉन्सिबिलिटी और जवाबदेही, ये सारे गुण आज के युवा में कम दिख रहे हैं। एक बहुत ही बड़ा जाल हमारे आसपास इंटरनेट और टेक्नोलॉजी की दुनिया ने फैलाना शुरू किया। वैसे इंटरनेट शब्द का अर्थ ही होता है एक जाल, और यह वस्तुतः एक जाल जैसा सिद्ध हो रहा है। एक सुनहरा जाल है, इसके तार सोने के हैं, ये सोने से सजा हुआ है, बहुत ही लुभावना है। इस सदी के शुरुआती दिनों में अमेरिका के वेस्ट कोस्ट पर स्थापित कुछ बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज़ ने अपना विकास किया और इन कंपनियों ने कुछ ऐसे वर्ल्ड चेंजिंग प्रोडक्ट्स बनाए और इन प्रोडक्ट्स ने तेज़ी से फैलना शुरू किया। और तेज़ी से फैल रहे इंटरनेट टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर ये प्रोडक्ट्स हमारे घर तक कब पहुंच गए हमें पता नहीं रहा। ये टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट से हमारा जीना आसान होने लगा, ज़्यादा फन ऐड हुआ, ज़्यादा एन्जॉयमेंट ऐड हुआ, हमारी लाइफ ज़्यादा लाइवली हो गई, हम ज़्यादा प्रोडक्टिव होने लगे। मगर ये टेक इंडस्ट्रीज सिर्फ एडल्ट्स की ही लाइफ को बदल नहीं रही थी। ये टेक इंडस्ट्रीज़ की प्रोडक्ट्स बच्चों की लाइफ को भी पूरे तरीके से बदलने जा रही थी। चिल्ड्रन और एडोलेसेंट्स जिनके दिमाग अभी पूरी तरह से पके नहीं है, उनके हाथों में एक ऐसी चीज़ दे दी जाने वाली थी जिसके कारण उनकी पूरी लाइफ का रास्ता बदलने वाला था। आप कहेंगे कि टेलीविज़न तो देख ही रहे थे हम सब, जब टेलीविज़न देखा जा रहा था तब तो ऐसा कोई असर नहीं था। मगर ये नई चीज़ें जैसे कि लैपटॉप, स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, ये ज़्यादा पर्सनलाइज्ड, ज़्यादा मोबाइल और ज़्यादा इंटरैक्टिव है। ये हमें एक ख़ास तरह से जकड़ती है जो काम टीवी नहीं कर सकता था। खास करके बच्चों के बारे में ये बात समझनी और सोचने जैसी। आज मैं क्लिनिक में काफ़ी बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन्स देखता हूँ और बात भी सही है। काफ़ी पेरेंट्स को लगने लगा कि स्मार्टफोन्स या तो टैबलेट्स उनके बच्चों को काफ़ी अच्छी तरह से एंगेज करके रख सकते हैं, और वो भी घंटों तक। और चूँकि सभी पेरेंट्स ऐसा कर रहे थे, इसमें कोई गलत बात भी नहीं होनी चाहिए और यह बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट भी था।
इन डिवाइसेस का टच एंड स्वाइप इंटरफेस जैसे कि बच्चों के लिए ही बनाया गया था और जैसे बच्चे तेज़ी से इनसे एडप्ट भी होते जा रहे थे। जब हमारे हाथों में एज एन एडल्ट ये डिवाइसेस आए तब ऐसा कोई रिसर्च नहीं था, कोई भी ऐसा रिसर्च नहीं था कि इस टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट्स का ग्रोइंग किड्स पर, बढ़ते बच्चों पर क्या असर होगा। सबसे बड़े जो ऑफेंडर्स थे, जो एक गुनहगार की तरह कहे जा सकते हैं, ऐसे बड़े ऑफेंडर्स, बड़े प्लेयर्स में एक तो थे सोशल मीडिया साइट्स और दूसरे जो थे वह थे गेमिंग साइट्स एंड पॉर्न वेबसाइट्स। सबसे ज़्यादा हमारी आने वाली पीढ़ी जो कि अभी परिपक्व नहीं हुई थी, जिसे अच्छे बुरे का लिहाज सीखना बाकी था, ऐसी जनरेशन Z जो कि 1995 और 2010 के बीच पैदा हुई, इनको इन प्रोडक्ट्स ने असर किया। और जनरेशन अल्फ़ा जो कि 2010 के बाद जन्मे बच्चे हैं, इन सारी जनरेशन पर ये सारा एक तरह से मानसिक आक्रमण था। तो दोस्तों, पिछली सदी का अंत होते होते और इस सदी के शुरुआती दिनों में जो बच्चे बड़े हो रहे थे और जिनके मस्तिष्क अभी पूरी तरह तैयार नहीं थे, इन पर टेक्नोलॉजीज़ और इंटरनेट का एक प्रचंड आक्रमण हुआ और यही नहीं रुका। आज भी आक्रमण एक तरह से पूरी सफलता के साथ जारी है। क्या बदलाव हुए और कैसे बच्चों के दिमाग को एक अलग ही तरह का कंडीशनिंग दिया जा रहा था और आज भी किया जा रहा है, ये सब बातें हम इन वीडियोस के माध्यम से डिस्कस करेंगे। गेमिंग वेबसाइट्स और पॉर्न साइट्स का सबसे बड़ा असर जो बॉयज़ थे उन पर पड़ा और सोशल मीडिया साइट्स का सबसे ज़्यादा असर गर्ल्स पर हुआ। एडल्ट्स भी इन खराब असरों से ग्रसित हुए, मगर वो एक चॉइस था। एडल्ट्स को पता था वो एक चॉइस था और एक चॉइस है। एक एडल्ट जब इंटरनेट की गहराइयों में उतरता है तब वह जानता है कि ये रास्ता कहाँ जाता है, मगर एक किड या एक एडोलेसेंट, मतलब कि 20 साल से छोटा बच्चा, जब अपने छोटे छोटे फिंगर्स से कुतूहलवश सोशल मीडिया साइट या वेबसाइट को खंगालता है, तब वह एक अलग बात है। बच्चों का फ्रंटल कॉर्टेक्स, दिमाग का आगे का भाग अभी कच्चा है और उसे संयम सीखना बाकी है। संकल्प का चक्र अभी कच्चा है और ये जो नई टेक्नोलॉजी आई, इंटरनेट आया, नए नए डिवाइसेस आए, इन्होंने इस चीज़ का और तेज़ी से फैलते इंटरनेट का भरपूर फ़ायदा उठाया। यही कारण है कि आज जो बच्चे एडल्ट होने वाले हैं या परिपक्व होने वाले हैं या परिपक्वता के कगार पर खड़े हैं, उनमें मानसिक तनाव, चिंता, एंजाइटी, डिप्रेशन ज़्यादा पाया जाता है। ज़्यादा बच्चे इन सब मानसिक तकलीफ़ों का शिकार बन रहे हैं। सोशल मीडिया और इंटरनेट के अपने प्लस पॉइंट्स है, मैं मानता हूँ, और पूरी तरह से पके हुए वयस्कों के लिए, एडल्ट्स के लिए यह लाइफ को इजी करने वाली चीज़ है, मगर माइनर्स के लिए ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये एक पहल है, इस दिशा में थिंकिंग पैदा हो जाए, हम थोड़े थोड़े सचेत होने लगे। होप दिस मेक्स अ वैलिड पॉइंट फॉर डिस्कशन। आपके इस विषय पर सुझाव आमंत्रित है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको इस जानकारी से अगर कुछ दिशा मिल रही है। यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंसेस ऑफ इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी। हम बदलाव की एक सोच शुरू करना चाहते हैं और इस अभियान में जो भी जुड़ रहा है वह एक बड़ा सामाजिक योगदान दे रहा है आने वाली पीढ़ी के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।